सदकात वाजिबा हैं उनको उनका कोई पता है, न दीन के किसी और बात का कुछ खबर नहीं है। बस दो चार बातें मुसलमानों वाली कर लेते हैं, बाकी पूरी जिंदगी उनकी काफरों वाली है। सुबह से शाम तक कमाने में लगे हुए होते हैं, कमाने में भी उनको कमाने का पता नहीं है। ठगी करके कमाना पड़े तो कमाते हैं, झूठ बोल के कमाना पड़े तो कमाते हैं, झूठी कस्में उठा के कमाना पड़े तो कमाते हैं। अपना माल उनके हाथ लग जाए तो ठीक है, पराया माल कहीं हाथ लग जाए तो ठीक है। उनकी जिंदगी बस यही होती है कि बस पैसा आना चाहिए, चाहे वो चोरी करके आए, चाहे वो डकैती से आए, चाहे दूसरों का हक गस्ब करके आए। बस उनके दिमाग में ये बात होती है कि माल पैसा होना चाहिए। हत्ता कि अगर उनको भीख भी मांगनी पड़े तो भी ठीक है। बहनों को हक से महरूम करके उनके हक पे कब्जा कर जाना, ये सूरत बनती हो तो ये भी ठीक है। ये कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में मुसलमानों वाली बातें नजर नहीं आती। इनके सुबह से लेके शाम तक के अमाल को देखें, तवज्जो फरमाइए, बात जरा थोड़ी है तो कड़वी सी, कि सुबह से लेके शाम तक के अमाल को देखें तो आपको इनके अमाल में और एक काफिर के अमाल में फर्क नजर नहीं आएगा। जबकि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज का नाम नमाज है। अब एक आदमी नमाज न पढ़ के भी वो मुसलमान होता है। किस कदर अजीब बात है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, और ये उस फर्क को खत्म करके भी मुसलमान बना हुआ है। ऐसा ही है जैसे मर्द और औरत के दरमियान फर्क करने वाली कुछ जो है वो चीजें होती हैं, उसने उन फर्क को खत्म कर दिया हो और वो कहता फिर रहा हूं मैं भी मर्द हूं। तो भाई आपको मर्दानगी के लिए अल्लाह ताला ने कुछ खास जो है वो निशानियां दी थी, वो तो आपने खत्म कर दी हैं। अब आपके क्या मर्द हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मुसलमान को तो अल्लाह ताला ने मुसलमानी के लिए कोई अलामत और निशानी दी थी, उस अलामत और निशानी का नाम नमाज है। वो आपने अपनी जिंदगी से निकाल दी है और अब आप जो है वो बगैर उस निशानी के मुसलमान बने फिरते हैं। ये मुसलमान मर्दम शुमारी में मुसलमान लिखा जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला के दफ्तर में आसमानों में इसका शुमार मुसलमानों में नहीं होगा। ये दुनिया में मुसलमानों के शहर में रहता होगा, ये दुनिया में मुसलमानों के मोहल्ले में रहता होगा, ये दुनिया में मुसलमानों की मजलिसों में रहता होगा, ये दुनिया में मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। लेकिन क़यामत के दिन इसको अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम मिलेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वअनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों सारे तुम एक तरफ हो जाओ, अलहदा हो जाओ, मेरे नेक बंदों से हट जाओ, एक साइड पे जाके तुम अपनी लाइन बनाओ। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, क्या हमने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि तुम जो है वो शैतान की इबादत नहीं करोगे, व अनिअबुदूनी और मेरी ही इबादत करोगे, हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। तुमने तो इस बात का परवाह नहीं की। इबादत तो तुमने क्या करनी थी, जो इबादत का सबसे जो है वो सबसे अहम नुक्ता था, यानी नमाज, तुमने तो वही नहीं पढ़ी। उलमा ने लिखा है जिस बंदे की जिंदगी में नमाज नहीं है, वो सदका करे, वो खैरात करे, वो जो है वो सिला रहमी करे, वो कोई और काम नेकी का करे, वो जो मर्जी करता रहे, उसका कोई भी नेक अमल कबूल नहीं होगा।
क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान के नामे आमाल में देखा जाएगा कि फरिश्तों देखो इसने नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी। अगर तो उसके नामे आमाल में नमाज हुई तो उस नमाज का हिसाब किताब होगा, और नमाज अगर ठीक निकल आई, पूरी पूरी आ गई, तो फिर हुक्म होगा अब आगे भी देखो कि बाकी इसके अमाल का क्या हाल है। और अगर उसके सिरे से नमाज हुई नहीं उसकी, या फिर उसने नमाज पढ़ी तो सही लेकिन बिगाड़ के पढ़ी, नमाज में वो फेल हो गया, तो उसके अगले अमाल को देखा ही नहीं जाएगा और इसको घसीट के जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और ये मुसलमान है जो बगैर नमाज के मुसलमान बना हुआ है। आखिर ईद वाले दिन इतने नमाजी कहां से आते हैं? जुमे वाले दिन इतनी मस्जिद क्यों भर जाती है? बाकी नमाजों के वक्त में वो मुसलमान कहां चले जाते हैं? मालूम हुआ कि वो मुसलमान मौजूद हैं, इतनी तादाद मौजूद है, जितनी ईद वाले दिन मौजूद थी उतनी तादाद बाकी दिनों में भी मौजूद होती है, लेकिन वो अल्लाह के घर की तरफ रुख नहीं करते हैं। कुरान मजीद में फरमाया कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, मा सलककुम फी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। किस चीज ने तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया है? कैसे आए हो जहन्नुम में? तुम तो मुसलमान, तुम तो कहते थे हम मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो जो है वो फलां हैं, तो तुम्हें किस चीज ने जो है वो यहाँ पहुंचा दिया? तो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि काफिर की जिंदगी जिस्म की जिंदगी होती है, उसके जिस्म को राहत मिल जाए, आराम मिल जाए, खुराक मिल जाए, जिस्म को लज्जत मिल जाए, जिस्म को सुकून मिल जाए। गर्मी आ गई है, एसी लगवाओ, बड़ा अच्छा हो गया, एसी लग गया जी, बड़ा अल्लाह का फजल हो गया। और गर्मी सर्दी आ गई, उसमें जो है वो हीटर लग गया, बड़ा अच्छा हो गया, अल्लाह का फजल हो गया। गर्मी के मौसम में जो है वो बारीक कपड़े मिल गए, और सर्दी के मौसम में मोटे कपड़े मिल गए, और घर जो है वो बेहतरीन मिल गया, और खाने पीने की चीजें खूब मिल गई, और अपनी ख्वाहिशात को, नफसानी चाहतों को पूरा करने की जो है वो जगह मिल गई। अब ये बड़ा खुश नसीब इंसान है। यही मेयार मुसलमानों की जिंदगी में भी है। उनके साथ रह रह के, उनकी बातें सुन सुन के, और उनकी बातों को पढ़ पढ़ के, और उनके जो है वो तौर तरीकों को इख्तियार कर करके मुसलमान बस नाम का मुसलमान है, बाकी सारा मामला उसका काफिरों जैसा है। तो आज हमें इस बात के देखने की जरूरत है कि मैं मुसलमान तो हूं, लेकिन मुझ में मुसलमानों वाली बातें कौन सी हैं? नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, मुसलमान की तारीफ क्या है? हमसे कोई पूछे भाई मुसलमान किसको कहते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? काफिर किसको कहते हैं और मुसलमान किसको कहते हैं? हमारे पास इसका क्या जवाब है? हर बंदा अलग अलग जवाब देगा। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी मुसलमान कौन है? नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम, मुसलमान वो है, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथों से दूसरे मुसलमानों का माल जान और उनकी इज्जत आबरू महफूज रहे। वो अपनी जुबान से किसी को गाली न दे, वो अपनी जुबान से किसी के नाम उल्टे न ले, वो अपनी जुबान से किसी को जो है वो तकलीफ न पहुंचाए, किसी की इज्जत न उछाले, किसी के ऊपर बोहतान न बांधे, और किसी की गीबत न करे। ये मुसलमान की निशानी बयान की जा रही है। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, जिसकी जुबान से मुसलमान महफूज रहे। और हमारा हाल ये है कि हमारी जुबान से ना अब्बा महफूज, ना अम्मा महफूज, ना बहन भाई महफूज, ना कोई पीर उस्ताद महफूज, ना कोई मोहल्लेदार महफूज, हत्ता कि हमारी जुबान से तो जीने वाले क्या मरने वाले भी नहीं महफूज। वो मर के कब्र में पहुंच गया और हम बैठे हुए उसकी बुराइयां कर रहे हैं।
वो फलाना ऐसा था, वो फलाना ऐसा था, वो फलाना ऐसा था। भाई अब तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया, जहां उसने जाना था वो चला गया, अब तो बस करें। मिल लिसानिही व यदिही, जिसकी जुबान से, जिसके हाथों से दूसरे मुसलमानों की माल जान इज्जत आबरू महफूज हो, वो मुसलमान है। हम अगर अपने आप को देखते हैं तो हमारे हाथ से दूसरों का माल महफूज नहीं, और तो क्या, और अल्लाह का घर ये दारुल अमन होता है, यहाँ पे इंसान को अमन और सलामती मिलती है। हम मुसलमान यहाँ तक इस कदर जो है वो गिरावट का शिकार हो गए कि खुद भी नमाज पढ़ने आते हैं, बाकी लोग भी नमाज पढ़ने आए हुए हैं, हम उन नमाजियों के जूते उठाने से भी बाज नहीं आते। कुछ अर्सा पहले मोबाइल के अंदर एक जो है वो क्लिप चल रहा था बाहर मुल्क का, तो वो दिखाना सिर्फ ये चाह रहे थे कि हर मुसलमान जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है तो वो अपनी जेब से कीमती पर्स और मोबाइल निकाल के बाहर मस्जिद में रख के अंदर नमाज पढ़ने आ रहा है। तो वो दिखाना ये चाह रहे थे, मुसलमानों ये भी, ये है मुसलमान। कोई किसी के मोबाइल को नहीं उठा रहा, कोई किसी का पर्स नहीं उठा रहा, कोई किसी का जूता नहीं उठा रहा, और इधर एक हम मुसलमान हैं कि हम जो है वो दूसरे को माफ नहीं करते। ना हमारे हाथ से दूसरे मुसलमान की चीजें महफूज, ना हमारी जुबान से दूसरे मुसलमान की इज्जत महफूज। एक बुराई किसी की पता चलने पर हम जब तक 10-20 लोगों तक वो बात न पहुंचा दे, उस वक्त तक अंदर गड़बड़ होती रहती है, सुकून नहीं आता। और उस बात के बारे में जो फैला रहे होते हैं हम, उससे पूछें कि भाई आपको किसने बताया, कहता मुझे तो उससे पता चला। उससे पूछें कि भाई आपको किसने बताया, कहता मुझे तो उसने बताया था। उससे पूछें कि आपको किसने बताया, और मुझे तो जी उसने बताया था। बिल आखिर जाके तहकीक करें, पता चले वो बात होती। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इंसान के झूठे होने के लिए इतना काफी है कि वो जो कुछ उसने सुना वो आगे कह दे। हमारे पास हम जो कुछ बातें करते रहते हैं सारा दिन, वो तो हमारी सारी बगैर तहकीक की सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं, हमें तो उसकी हकीकत का पता नहीं है। किसी सियासतदान के खिलाफ मीडिया में बात आ जाए, कोई प्रोपेगेंडा आ जाए, फलाने ने इतने पैसे लूट लिए, बस हम शुरू। भाई आपको क्या पता उसने लूटा भी है या नहीं, किसी ने इल्जाम लगाया है। किसी के बारे में कोई बुराई की बात आ गई, बस फिर आगे मेहनत करना हमारा काम। मोहल्ले में किसी की बात कोई सुन ली तो उसको आगे दूसरे मोहल्लों तक, दूसरे शहरों तक पहुंचाना वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लगता है जैसे तनख्वाह पर मुलाजिमीन रखे हुए हैं कि तुमने ये बातें दूसरों तक पहुंचानी है। जहां बैठे, जहां खून हुआ, जहां तस्करा हुआ, जहां खुशी में गए, जहां गमी में गए, बस दूसरों तक बातें पहुंचाई। वजह क्या है? वजह यह है कि आखिर बोलना तो है ना, कुछ तो बोलना है। और क्या बोलना है? ना हदीस पढ़ी है, ना कुरान पढ़ा है, ना सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ी है, ना औलिया के वाकयात पढ़े हैं, ना कोई और जो है वो ऐसा अमल है, ना जुबान पे तिलावत जारी होती है, ना दुरूद शरीफ जुबान पे जारी होता है, ना इस्तिगफार जुबान पे जारी होता है। अब बोलना तो है कुछ, क्या बोलने? जो कुछ सुना वही बोल। तो ये इंसान के झूठे होने की अलामत होती है कि वो दूसरों तक बातें पहुंचा रहा होता है। एक हिकायत मशहूर है कि बादशाह के घर में एक धोबन जो है वो काम करती थी, कपड़े धोती थी, सफाई करती थी। तो उसने आके मलका से कह दिया कि मलका मुबारक हो, धन्नू पैदा हुआ है। अब वो सुन के बड़ी खुश हो गई कि अच्छा। अभी खुशी में बैठी ही थी कि इतने में बादशाह सलामत कमरे में आए। बादशाह सलामत को जो है वो मलका से बहुत मोहब्बत थी, तो उसको रूटीन से हट के खुशी में देखकर उसने कहा, किस बात पर खुश हो? तो कहती है कि धन्नू पैदा हुआ है। तो बादशाह ने कहा लाओ फिर हम मिठाई खिलाते हैं। बादशाह ने मिठाई उठाई और मलका को भी दी, और खुशी खुशी लेके तो वो
अपने जो है वो वज़रा के पास चला गया, उसी तरह हंसते मुस्कुराते मिठाई का डब्बा हाथ में। तो वजीरों ने देखा, वाह 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 के नारे लगाए, बादशाह बड़े खुश हैं आज, बादशाह सलामत खैरियत तो है, किस बात की खुशी। कहने लगा धन्नु पैदा हुआ है तो ये मिठाई खा लो। अब वो गुजरा में और इधर उधर हर तरफ मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बिल आखिर करते करते किसी ने पूछ लिया वजीर से कि जी वो धन्नु कौन है, वो जो जिसके नाम पे सारी मिठाइयां तकसीम हो रही वो है कौन। तो वजीर ने कहा मैं वजीर आजम से पूछता हूँ। वजीर आजम से पूछा कि वो धन्नु कौन है। उसने कहा मुझे तो पता नहीं, बादशाह सलामत खुश थे और इस तरह से था मिठाई तो हम भी बांटने लगे और खुश होने लगे। उसने थोड़ी हिम्मत करके बादशाह सलामत से पूछ लिया, बादशाह सलामत बहुत खुशी की बात है लेकिन वो धन्नु है कौन। तो बादशाह ने कहा वैसे मुझे पता नहीं है, मलका ने मुझे बताया था, वो खुश थी उसने मुझे बताया था तो मैं उससे पता करता हूँ। अब वो बादशाह सलामत वापस पहुंचे मलका के पास कि वो धनु कौन है। तो वो कहने लगी कि मुझे तो धोबन ने बताया, वो खुश थी, मैं उससे पूछती हूँ। उसने कहा तेरा सत्यानाश हो, वो धनु कौन है जो जिसकी खुशी पर तू जो है वो कह रही थी। उसने कहा मेरे यहाँ गधी का बच्चा पैदा हुआ, खोती का बच्चा पैदा हुआ, उसकी खुशी है। और उमूर सल्तनत के अंदर जो है वो मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पता किसी को भी नहीं है कि क्या हुआ। आज भी यही है, कहीं से कोई बात सुन ली है, टीवी से बात सुन ली है, किसी एंकर से बात सुन ली है, किसी दुकानदार से बात सुन ली है, किसी नाई मोची से बात सुन ली है, किसी इधर उधर के बेदीन किस्म के बंदे से बात सुन ली है। अब हमें तहकीक करने की जरूरत नहीं, बस बात पक्की है। और जो बातें पक्की हैं यानी कुरान की बात कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जो बातें पक्की है, अल्लाह फरमाए इसकी बात कच्ची क्या है, इसमें शक शुबे की भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन मजाल है कि हम कुरान की बात सुन के किसी को बताएं, कुरान की बात नहीं बताएंगे। वो हम किसी को बताने के लिए सुनते ही नहीं है, हमें याद ही नहीं होता। अगर पूरी जिंदगी गुजर गई, बाज लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे बल्कि बड़ी कसरत से मिलेंगे कि पूरी जिंदगी उनकी गुजर गई दीन की बातें सुनते हुए, उलमा के और बुजुर्गों के बयानात सुनते हुए, दरस सुनते हुए, मस्जिद में जाते हुए, लेकिन एक आयत का तर्जमा नहीं बता सकेंगे। वो एक आयत का तर्जमा कुरान की वो नहीं बता सकेंगे कि इस आयत का ये तर्जमा है। तो ये किस कदर अफसोस की बात है, ये कैसा मुसलमान है कि इसको अपने इस्लाम के बारे में पता ही कुछ नहीं है। तो काफिर की जिंदगी जिस्म की जिंदगी और मुसलमान की जिंदगी दिल की जिंदगी है। लेकिन मुसलमान काफिरों से इतना मुतासिर हुआ है, इतना मुतासिर हो गया है, उनकी बातों को इसने इतना फॉलो किया है, इतनी मोहब्बत और इतनी लगन और इतने शौक से इसने लिया है कि ये अपने 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 तर्ज जिंदगी को वैसे ही भूल गया है। इसको याद ही नहीं है कि हम मुसलमानों की तहजीब क्या थी, हम मुसलमानों के तौर तरीके क्या थे। हाँ, हमें फिर भी किसी न किसी दर्जे में अपनी कौम के तो जो है वो तरीके याद हैं कि सिंधी ये याद रखते हैं कि हमारी कौम की तहजीब ये है, बलोच याद रखते हैं हमारी कौम की तहजीब ये है, पठान याद रखते हैं हमारी कौम की तहजीब ये है, पंजाबी याद रखते हैं कि हमारी कौम की तहजीब ये है। हत्ता कि वो दूसरे इलाकों में चले जाएं तो अपनी तहजीब को बाकी रखने के लिए अपने घर का माहौल वैसे ही रखते हैं। अमेरिका में रहने वाले एक साहब वो मुझे बताने लगे कि जी हमने तो अपने घर में कभी भी कोई इंग्लिश का लफ्ज बोलने नहीं दिया बच्चों को। हम यहाँ बैठे हुए अंग्रेजी के लफ्ज अपनी जुबान में घुसेड़ के बड़े फख्र महसूस करते हैं
मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा हम पंजाबी जुबान बोलते हैं। तो मैंने कहा क्यों इंग्लिश का लफ्ज क्यों नहीं बोलते? कहने लगे हम इनके रंग में नहीं रंगना चाहते, हम अपने असल पे रहना चाहते हैं। अच्छा भी, बड़ी अच्छी बात है, अपनी कौमी जो है वो तहजीब को रखा जाए। तो हमारी असल कौमी एतबार से हम तो मुसलमान हैं, हमें तो मुसलमानों को सहाबा इकराम की तहजीब याद रखनी चाहिए थी, हमें तो सहाबा इकराम का तर्ज जिंदगी याद रखना चाहिए था, हमें उनका लिबास याद रखना चाहिए था, हमें उनका ओढ़ना बिछोना याद रखना चाहिए था, हमें उनकी खुशी गमी याद रखनी चाहिए थी। लेकिन हम ऐसे मुतासिर हुए हैं गैर की कौमों से कि हमें इस्लाम की तालीमात तक याद नहीं है, पता ही नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी इंसानियत को दो तरह से तकसीम किया। कुछ लोग अल्लाह के दुश्मन हैं जिनको काफिर कहा जाता है, और कुछ लोग अल्लाह के दोस्त हैं जिनको ईमान वाला कहा जाता है। तो ईमान वाले होने में 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा जैसे मैंने अर्ज कर दिया कि कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ, कभी कभी कोई मुसलमानों वाला काम कर लिया, बाकी झूठ भी जायज है, शराब भी जायज है, और बदनिगाही भी जायज है, जिना भी जायज है, और लूट घसूट भी जायज है, दूसरों का हक दबाना भी जायज है, झूठी कस्में दे खाना भी जायज है, झूठी गवाहियां देना भी जायज है, और सारे गुनाहों के काम जो काफिर कर रहे हैं वो भी जायज है, बल्कि बाज काम जिनको काफिर नापसंद करते हैं वो भी जायज है। काफिर कम से कम अपना कारोबार अच्छा रखने के लिए नहीं झूठ बोलता कि कहीं एतबार ना चला जाए, कहीं बेएतबारी की वजह से कारोबार नुकसान ना हो जाए, और ये मुसलमान है इसलिए झूठ बोलना भी ठीक। काफिर अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, अपने शहरों में, अपनी सोसाइटी में, काफिर अपने अपने इलाके में सफाई का बड़ा एहतमाम करता है। ये साफ सुथरा रहना काफिरों का काम नहीं था, ये साफ सुथरा रहना ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहुरु शत्रुल ईमान। और आज मुसलमान देखो, गली में जरा गुजर के देखो भाई, गली जो है वो 20 घर मिले तो गली बनी है, 20-40 घर मिले हैं तो मोहल्ला बना है, और फिर मोहल्ला अगर गंदा है तो क्या मतलब ये 40 के 40 घर गंदे हैं। इनमें से कोई बंदा भी सफाई पसंद नहीं है कि इसके घर के सामने भी गंद, उसके घर के सामने भी गंद, उसके घर के सामने भी गंद। ये पूरा जो हमारा शहर गंद से आलूदा है, ये हमारे अंदर की गंदगी की अक्कासी कर रहा है। यही सिंध के इलाके में एक शहर में जाना हुआ तो मैंने देखा वहां बहुत सफाई सुथराई थी। तो वहां एक साहब मिले, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिंध के अक्सर शहरों में मुझे जाने का मौका मिलता रहता है, आपके शहर में मैंने सफाई बहुत देखी। कहने लगे अब क्या सफाई है? फिर वो बताने लगे कि हम अपने बचपन में देखते थे कि हमारे पूरे शहर को उस जमाने में मोटरें और पाइप और ये कुछ भी नहीं था, माशकी जो है वो मशकीजे ले लेके फजर होने से पहले पूरे शहर को पानी से धोया जाता था। तो ये सफाई सुथराई, पाक साफ रहना, साफ सुथरा रहना, ये दीन इस्लाम की तालीम है। हम गंदे हुए मुआशरे और माहौल के एतबार से, हम गंदे हुए लिबास के एतबार से, और हम गंदे हुए निगाह के एतबार से, और हम गंदे हुए जुबान के एतबार से, ना निगाह पाक, ना जुबान पाक, ना जिस्म पाक, ना कपड़े पाक। हत्ता के किसी मुसलमान को नमाज के लिए कहो कि नमाज का टाइम, कहता मेरे कपड़े ठीक नहीं। भाई मुसलमान के कपड़े तो हर वक्त ठीक होते हैं, आपके कपड़ों को क्या हुआ? आपके कपड़े क्यों नापाक? मुसलमान हर वक्त पाक साफ होता है। ये नापाक रहना ये तो शयातीन की खसलत है, ये तो काफिरों का तरीका है। नापाक मुसलमान तो नहीं होता, मुसलमान तो पाक होता है। दूसरा दर्जा, ये दर्जा आपको सबको अच्छी तरह उम्मीद है समझ आ गया होगा कि ये पहला दर्जा है कि कलमा पढ़ के मुसलमान तो हुआ है, लेकिन बेचारे को ना सही कलमा आता है, ना उसका मफहूम आता है, ना ये नमाज रोजा है, ना कोई दीन के बाकी अहकाम है जिसकी अक्सरियत आज हमें मिलती है। और उनकी शक्ल और उनकी सूरत, उनकी गुफ्तगू और उनकी बातें, आप उसको किसी हिंदू के साथ खड़ा करके मुवाजना करें, आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है।
ये मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, इनकी मुसलमानी इनको क़यामत के दिन काफिरों के साथ जा मिलाएगी। नबी इस्लाम ने ऐसे मुसलमानों के बारे में इरशाद फरमाया कि इनका हशर क़यामत के दिन फिरौन, हामान, शद्दाद, ये जो बड़े बड़े काफिर हैं, अबू जहल, ये जो काफिर हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया इसका हशर उनके साथ होगा। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। दूसरा दर्जा वो है ईमानी जिंदगी। पहली जिंदगी का नाम मैंने अर्ज किया इस्लामी जिंदगी, कि मुसलमान तो है लेकिन इस्लाम वाली बातें उसमें कोई नहीं है। दूसरा दर्जा है ईमानी जिंदगी। ये मुसलमान जो है ये नमाज भी सीखता है, ये रोजे को भी जानता है, ये ज़कात भी जानता है, ये दीगर अहकामात भी जानता है। इस्लाम के दीन के जो तरीके हैं उनको खूब करने की कोशिश करता है, दीन सीखने के लिए वक्त भी लगाता है, बुजुर्गों के पास आना जाना भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है। फिर बाकी बचा क्या है? बाकी बचा यह है कि इस मुसलमान की हालत यह है कि सारी नेकियां करता रहेगा, लेकिन जब कहीं कोई गुनाह का मौका आएगा ये पीछे नहीं रहेगा। जब कभी किसी गुनाह का मौका आएगा तो ये पीछे नहीं रहेगा। मसलन वैसे तो नमाजी है, लेकिन नमाज पढ़ के बाहर निकला तो इसका ख्याल था कि सुन्नतें घर जाके पढ़ लूंगा, दरमियान में कोई दोस्त मिल गया, बातों में लगा तो सुन्नतों की छुट्टी। सफर में था, वैसे तो नमाजी है लेकिन सफर में था, तो अब जो है वो इसने सफर पे जाते हुए इस बात का एहतमाम ही नहीं किया कि मेरे सफर में ज़ोहर आएगी, असर आएगी, मगरिब आएगी, उसका क्या करूंगा। जैसे बाकी सारे लोग इत्मीनान से बैठ के सफर करते रहे, कोई नमाज के लिए फिक्र और कोशिश नहीं की, इसने भी बड़े आराम से नमाजों को खत्म कर दिया कि मैं तो सफर में हूं, बस किस्सा खत्म। इस सफर में इसने अपने खाने का भी बंदोबस्त कर लिया, किसी जगह पे कोई मौका पाके कुछ ना कुछ खा भी लिया, पीने का भी बंदोबस्त कर लिया इसने, बाकी अपने पेशाब और हाजत तकाजे भी इसने पूरे कर लिए। आज आके सफर जो है वो रुकावट बना तो सिर्फ नमाज में बना। तो जब कभी जहां कहीं इसको गुनाह का मौका मिले, लड़ाई हो गई किसी के साथ, तो अब उसकी बुराई करने का मौका आया तो बड़े आराम से उनकी बुराइयां बयान करता रहा। कहीं पर जो है वो अपने वादे से फिर के ज्यादा महंगी चीज दूसरे को बेचने का मौका आ रहा है तो अपने वादे से फिर गया। कहीं झूठी कसम उठाने का मौका आया तो झूठी कसम भी उठा दी। वैसे नमाजी 5 वक्त का है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि आखिर जमाने में एक ऐसी कौम आएगी कि जो क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो उनका नामा आमाल में बड़ी बड़ी नेकियां होंगी। तहामा पहाड़ का नाम नबी इस्लाम ने लिया, इरशाद फरमाया उस पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी उनकी। लेकिन जब वो जन्नत की तरफ जाएंगे तो उनको रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा इनका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं है। साहबी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह के नबी उन लोगों की अलामत और निशानी क्या होगी? कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन्हीं में हो जाएं, हमें पहचान हो जाए ताकि हम अपने आप को उन चीजों से बचा सकें। तो हम भी इस बात को सुने इसी नीयत से ताकि हम अपने आप को बचा सकें। वरना दीन का कोई मसला, कुरान की कोई आयत और हदीस कोई बयान होती है, हम सुनते हैं उसको इस तौर पर कि जैसे आंखों पे जो है वो दूरबीन फिट कर ली हो, तो उस हदीस को आंखों पे लगा के लोगों को चेक करना शुरू कर देते हैं कौन कैसा है। तो जब भी कोई बात सुने दीन की तो अपने ऊपर लगाए कि मैं तो ऐसा नहीं हूं गई। तो वो साहबी पूछ रहे अल्लाह के नबी आप निशानी इरशाद फरमाएं कि कहीं वो बातें हमारे अंदर ना आए। तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया वो नमाज भी पढ़ते होंगे, वो रोजे भी रखते होंगे, वो तहज्जुद भी पढ़ते होंगे,
आप अंदाजा लगाएं कि तहज्जुद गुजार बंदा होगा। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया मगर खलवत के मौके पर गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाएगा, यानी जहां कहीं गुनाह का मौका उसको मिलेगा तो वो गुनाह कर लेगा। तो अल्लाह ताला इनके इन गुनाहों की वजह से जो तन्हाइयों में और जो जब गुनाह के मौके आए उस वक्त करने के मौके पर अल्लाह ताला इन गुनाहों की वजह से उनके सारे के सारे आमाल को ज़ाय कर देंगे। आज सेलफोन पे हम में से कौन बचता है? लोगों के सामने हम किसी प्रोग्राम में इज्तिमा में जाएं तो हम नफलें भी पढ़ रहे होते हैं और कभी घर में हो तो शायद नमाज भी हड़प हो जाती है, फर्ज नमाज भी जाती रहती है। कई दफा ऐसा होता है कि फजर की नमाज के लिए आंख नहीं खुली तो मस्जिद में तो चलो नहीं आए नमाज पढ़ने, तो जब आपकी आंख खुल गई, जब आप बेदार हो गए तो क्या आप छुट्टी हो गई कि फजर की नमाज मस्जिद में हो गई फजर के वक्त? तो भाई वो तो उनकी हुई जिन्होंने पढ़ी, आपने तो पढ़ी नहीं है, आपका क्या होगा? तो हुक्म ये है शरीयत का कि अगर सोने वाले की नमाज जाती रहे, जिस लम्हे उसको जाग आए, बेदारी हो, उसको चाहिए सबसे पहला काम ये करे कि नमाज पढ़े। लेकिन अगर नमाज के लिए आंख नहीं खुली, मस्जिद में नहीं गए, फजर की नमाज हमारी रह गई तो बस फिर रह ही गई। रमजान के रोजे बीमारी की वजह से अगर हम नहीं रख पाए तो बाद में बस फिर गए, खत्म हो गए। रमजान में सफर किया और रोजे की रुखसत पर हमने अमल किया कि रोजा नहीं रखा तो बाद में फिर हमने रोजा नहीं रखा। अगर कुर्बानी हमने मौके पे अदा नहीं की, अपनी सुस्ती और काहली की वजह से हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब थी तो बस फिर हमेशा के लिए कुर्बानी से छुट्टी हो गई ना। भाई कुर्बानी आपके ऊपर लाजिम है, आप कुर्बानी अदा करेंगे। तो दीन इस्लाम के अहकामात इंसान उनसे जब एक दफा उससे जो है वो ऊक चूक हो जाती है तो बाद में हमेशा के लिए वो अपने आप को छुट्टी करवा लेता है। कुलखानी में जाएंगे तो वहां जाके हम सिपारा पकड़ के बैठ जाएंगे। अब आपको पढ़ना आता है या नहीं आता? नहीं, बस अगर मैं ये कहूं कि मुझे पढ़ना नहीं आता तो बुरी बात है, बेइज्जती वाली बात है। और पढ़ते हुए हम गलत पढ़ रहे हैं तो किसी को क्या पता कि हम गलत पढ़ रहे हैं। और कुलखानी पे जाके हम सिपारे पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कुरान मजीद की तिलावत का कोई एहतमाम नहीं है। मोबाइल के अंदर जो है वो इधर उधर की तस्वीरें देखना तो बिल्कुल ठीक है, मोबाइल के अंदर तरह तरह की वीडियो क्लिप देखना वो ठीक है, ड्रामे देखना ठीक है, और ये तो मिजाइया प्रोग्राम है इसको देखना तो ठीक है। गोया कि हमने अपने से बहुत सारे गुनाहों को अपने लिए ठीक किया हुआ है। इधर से हम नेक भी हैं और उधर से हम बदकार भी हैं, इधर से हम परहेजगार बनते हैं और उधर से हम जो है वो बदकिरदार बनते हैं। यानी ये सिलसिला भी चलता रहता है, वो सिलसिला भी चलता रहता है। तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इस तरह से जिंदगी गुजारने वाले हैं कि गुनाहों के मौकों से वो अपने आप को नहीं बचाते, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके नेक आमाल को ज़ाया कर देंगे और इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और तीसरा दर्जा एहसानी जिंदगी। ये क्या जिंदगी है? ये है असल इस्लाम और ईमान और उसकी हकीकत जिस इंसान को अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। ये है सही मुसलमानी वाली जिंदगी, ये है असल मुसलमान। ये क्या है? ये बंदा वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी से हर वक्त बचता रहता है, हर वक्त अल्लाह ताला से डरता रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई कोताही ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, कि तू अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी ऐसे कर जैसा कि तू अल्लाह ताला को देख रहा है, ऐसे कर जैसे तू अल्लाह ताला को देख रहा है। अब ये वाला जो दर्जा है ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है।
ये दर्जा अल्लाह ताला अपने अंबिया को अता फरमाते हैं। ये सिद्दीकीन को ये मकाम नसीब होता है, कामिलीन को ये मकाम नसीब होता है। फिर दूसरा दर्जा बचता है, फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि तू ऐसे जिंदगी गुजार, ऐसे अल्लाह की इबादत कर जैसा कि वो तुझे देख रहा है। अल्लाह ताला देख रहा है। अब अल्लाह ताला के देखने का इस्तेहजार हमें हो जाए, इसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि क्लास में बैठे हुए बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों को ये एहसास हो जाए कि उस्ताद साहब देख रहे हैं, तो एक लम्हे में उनकी सारी शरारतें गायब हो जाती हैं। जब तक उस्ताद देख रहा था तो इसको पता नहीं था कि देख रहे हैं, तब तक ये शरारतें करता ही रहेगा। बावजूद इसके कि उस्ताद देख रहे हैं, फिर भी ये शरारतें करेगा। हाँ, अगर उस्ताद देख रहा है और इसको भी ये बात मुस्तहजर हो जाए कि मुझे उस्ताद साहब देख रहे हैं, अब इसकी शरारतें रुक जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बंदों को देख ही रहे हैं, लेकिन बंदों को इस बात का इदराक और एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। तो लिहाजा जिसका नतीजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो है वो देखने का इस्तेहजार न होने के नतीजे में हम गुनाहों में लगे रहते हैं। आपने नहीं देखा कि कई मर्तबा इंसान को दिल में ये ख्याल आ जाता है कि मेरे कमरे में कोई जिन है, मेरे कमरे में कोई जिन है। अब वो है या नहीं है वो एक अलग मामला है, लेकिन इतना ख्याल आने पर कि मेरे कमरे में जिन है, ये पसीनों पसीनी हो जाता है, परेशान हो जाता है। हालांकि जिन्नात तो हर जगह मौजूद होते हैं, वो हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इसको इदराक और एहसास जब हुआ तो पसीने छूट गए इसके और इसकी आवाज नहीं निकल रही। तो आप अंदाजा लगाइए कि किसी चीज के होने न होने का एहसास इंसान के ऊपर क्या कैफियत पैदा करता है। जिस बंदे के दिल में ये इदराक और ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, उस बंदे की जिंदगी यकसर बदल जाती है। अब ये एहसास पैदा करने के लिए हम इज्तिमाआत में जाते हैं, ये एहसास पैदा करने के लिए हम बुजुर्गाने दीन की मजलिसों में जाते हैं, ये एहसास पैदा करने के लिए हम अल्लाह वालों से सीख कर जिक्र की मेहनत करते हैं, ये एहसास पैदा करने के लिए दीन की मेहनत और जो है वो दीन के काम में हम लगते हैं। जो बंदा इस कैफियत को पैदा कर लेता है, अल्लाह ताला उस बंदे की जिंदगी को गुनाहों से खाली कर देते हैं। ये मतलब नहीं है कि वो फरिश्ता बन जाता है, उससे फिर कभी कोई गुनाह ही नहीं होता, नहीं हो जाता है। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे सेहतमंद तवाना बंदा, जवानुल उम्र बंदा गली मोहल्ले में चलता हुआ वो गिरता नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठीक चलता रहता है। लेकिन क्या मतलब कि कभी वो गिरेगा ही नहीं, पाँव फिसलने से गिर सकता है, पाँव गलत आ जाने पर वो फिर जो है वो उसको जो है वो जमीन पे जा पड़ा, या कहीं उसकी नजर न पड़ी, किसी ऊंची नीची जगह पर पांव आया तो उसकी वजह से गिर गया, लेकिन वो गिरा नहीं रहता है, कभी कभी गिरता है, फौरन संभल जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक मोमिन बंदा गुनाहों वाली जिंदगी नहीं गुजारता, कभी कभार उससे कोई गलती कोई गुनाह हो जाता है, गुनाह होते ही फौरन वो खड़ा होता है, तौबा के जरिए से अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है। कभी नमाज में थोड़ी सुस्ती हो गई, अगले लम्हे में तौबा करके ठीक हो जाएगा। कभी जो है उसकी जुबान से झूठ निकल गया, अगले लम्हे तौबा करेगा और दिल में बड़ा नादिम और शर्मिंदा होकर आइंदा जुबान से गलत बयानी करने से रुक जाएगा। कभी किसी मुंह पे किसी के लिए गाली आ गई तो गाली निकलते ही फौरन शर्मसार हुआ, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, यानी कहीं कोई ऊंच नीच उससे हो जाती है तो वो फिर बंदा फौरन समझ जाता है। ये मोमिनाना जिंदगी है जिसको एहसान वाली जिंदगी कहते हैं। हमारे अकाबिरीन और हमारे बड़े ये जिंदगी गुजारने वाले थे। एक तो वाकयात अर्ज करके बात को मुकम्मल करता हूं। तन्हाई थी, अंधेरा था, तो एक मर्द ने किसी औरत के जिस्म को छूने की कोशिश की। उसने कहा कि देखो तन्हाई है, चांद है, तारे हैं और कोई भी नहीं है, हम दो हैं और तो कोई नहीं है। आगे से उस औरत ने कहा इन सितारों और चांद को पैदा करने वाला परवरदिगार कौन है?
वो अल्लाह कहां चला गया? तो ये ईमान बना हुआ था, ये ईमान बना हुआ था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुनाता हूँ। हजरत एक दफा जो है वो अपने साथियों के साथ सफर पर थे, रास्ते में भूख लगी, ज़ादे राह खत्म हो गया, भूख महसूस हुई तो देखा कि पहाड़ों में एक शख्स जो है वो बकरियां चरा रहा है। तो हजरत ने अपने साथी को भेजा, जाओ और जाकर जो है वो उसको कहो कि हमें जो है वो कोई बकरी बेच दे, हम उसका दूध निकालेंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे और उसको ज़िबा करके गोश्त खा के अपनी भूख मिटा लेंगे। अब वो साथी गया उस चरवाहे के पास। ये कोई कुबा मस्जिद का नमाजी नहीं था, ये कोई शहरी बंदा नहीं था, ये कोई हाफिज आलिम नहीं था, ये कोई दीन के साथ वक्त लगाने वाला, चिल्ले और साल लगाने वाला नहीं था, ये बकरियां चराने वाला जंगल के अंदर मौजूद है। मगर देखो जमाना कैसा है कि उस वक्त चरवाहों के ईमान की ये कैफियत थी कि वो बंदा जब जाकर उसके पास पैगाम लेके गया तो उसने कहा कि जी बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की हैं, मैं तो उसका जो है वो नौकर हूँ और जो है वो ये बकरियां चराने की मैं उजरत लेता हूँ, बकरियां मेरी तो नहीं है। उसने आके वापस हजरत को ये बात बताई। तो जैसे ही हजरत को ये बात उसने बताई तो हजरत के दिल में ख्याल आया कि अच्छा ये ऐसा ईमानदार बंदा है, चलो इसका जरा ईमान चेक करते हैं, इसके ईमान का जरा टेस्ट लेते हैं कि कैसा ईमान है इसका। हजरत ने इरशाद फरमाया कि तुम जो है उसको जाके कहो कि देखो जंगलों के अंदर और पहाड़ों के अंदर बकरियों के ऊपर भेड़िए का हमला हो जाना ये कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं, आए दिन ये वाकया पेश आता रहता है, लिहाजा तुम हमें बकरी बेच दो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। मालिक पूछेगा उसको कहना कि बकरी को जो है वो भेड़िया खा गया। हजरत ने दिल में ये बात कि मैं इसको पैसे देके जरा चेक करता हूँ क्या करता है। तो जब उसमें उसको ये ऑफर की गई कि आप पैसे ले लें और जाके मालिक को कह देना, तो जो है वो बकरी भेड़िया खा गया। अब ये बात ऐसी थी जिस पे यकीन भी आ जाए, जिस पर किसी को बदगुमानी भी नहीं हो सकती। तो मालिक बड़े आराम से इत्मीनान में आ सकता था ये रास्ता दिखाने पर। लेकिन जैसे ही उसको ये कहा गया ना कि तुम अपने मालिक को ये कह देना, तो वो चरवाहा उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहने लगा फ़अैनल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। तो अल्लाह के देखने का इस्तेहजार बंदे को नसीब होता है, तब उसकी जिंदगी संवरना और सुधरना शुरू होती है। तो ये जो इज्तिमाआत और ये जो बुजुर्गान दीन की मजालिस और दीन की मेहनतें ये जो होती हैं, ये सिर्फ इसीलिए होती हैं ताकि हमारे ईमान में कुछ कुव्वत पैदा हो जाए और हमें एहसानी कैफियत पैदा हो जाए। एक बंदा आया और आकर कहने लगा, एक बुजुर्ग से उसने थोड़ा सा जिक्र सीख लिया था और कहने लगा हजरत मुझे एहसान की कैफियत नसीब हो गई, यानी मेरे दिल में अब ये कैफियत होती है कि गोया अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा, फरमाया ये कैफियत सिर्फ नमाज में होती है या दुकान पे भी होती है? ये कैफियत सिर्फ नमाज में होती है या दुकान पे भी होती है कि जब तुम ग्राहकों को सौदा बेच रहे होते हो और ठगी कर रहे होते हो और जब तुम झूठी कस्में उठा रहे होते हो, जब 2 नंबर माल को 1 नंबर करके तुम बेच रहे होते हो और जब तुम नाजायज मुनाफा ले रहे होते हो। फरमाया उस वक्त भी ये कैफियत होती है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। वो एकदम चौंका, कहने लगा मैं तो समझता था सिर्फ नमाज में ही ऐसी कैफियत होनी चाहिए। फरमाया नहीं, नमाज में नहीं होनी चाहिए, पूरी जिंदगी में ये कैफियत होनी चाहिए। तो अल्लाह करे ये कैफियत अल्लाह ताला हमें नेक जगहों की बरकत से अता फरमा दे, नेक शख्सियात की बरकत से अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे और अल्लाह ताला हमें नेक अमाल खूब खूब एहतमाम से करना नसीब फरमाए कि हमारे दिल में भी ये कैफियत पैदा हो जाए। जिसके दिल में ये कैफियत पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है, इस दिल को कल्बे मुनीब कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो भाई हकीकत ना सही लफ्ज ही याद कर ले हम। इस दिल को कल्बे मुनीब कहते हैं, इस दिल को संवरा हुआ दिल कहते हैं, इस दिल को ईमान के नूर से रोशन होने वाला दिल कहते हैं। ये वो दिल है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून, यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन
क़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन माल और औलाद काम नहीं आएगी, जो समरा हुआ दिल लाएगा वो दिल उसके काम आएगा। अल्लाह ताला हमें भी अपने दिल को संवारने की और इस दिल को रोशन और मुनव्वर करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मौके को गनीमत जानते हुए सब हजरात हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। आइंदा सच्ची और सुच्ची इस्लामी ईमानी एहसानी ज़िंदगी अल्लाह ताला से हम मांग लें। तो खुतबा पढ़ के कलिमात पढ़ाए जाते हैं तौबा के। तमाम हजरात तौबा के कलिमात को सच्चे दिल से पढ़ें और सच्ची ज़िंदगी गुजारने के दिल में नीयत और इरादा करें। बंदा जिस तरफ को रुख फेरता है, जिस तरफ को बंदा मुड़ता है, अल्लाह उसको उसी तरफ पहुंचा देते हैं। हम भी नेकी की तरफ मुड़े ताकि अल्लाह ताला हमें नेकी में आगे पहुंचना नसीब फरमाएं। खुतबा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात तौबा की नियत से सारे दोस्त पीछे पीछे पढ़ें और जो बैत होने वाले लोग हैं वो साथ तौबा के साथ बैत की नियत भी फरमा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। आमन्तु बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला हमारी इस तौबा को कबूल फरमाए और जिन्होंने सिलसिला आलिया में बैत की नियत की वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया में बैत हो जाए। बैत हो चुके हैं, अल्लाह ताला बुजुर्गों की निस्बत हमें नसीब फरमाए और उसकी बरकत से अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। क्या तरतीब अभी जुमे के